अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं रोहिल पर। और मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में बड़ा टाइम गुजारा। 1996 में उन्होंने पहली एंट्री डाली और उसके बाद अदाकारी से वो हदायतकारी की तरफ आ गए और प्रोड्यूसर बन गए। तो जनाब आसिफ अली राय साहब, अस्सलाम। तो राय साहब, आज फ़नकार कोरोना की वजह से क्या सूरत हाल है उसकी, उसको वो जो घर का उसका इंतज़ाम है वो कैसे चल रहा है? और क्योंकि आपको पता है कि फनकार जो है वो रोज़ाना काम करता है और हफ्ते के बाद उसको वो पैसे मिलते हैं, उसके बाद वो अपना गुजारा करता है। जी बिल्कुल। तो आज जो हमारा फनकार है वो उसकी जो लाइफ है, उसकी ज़िंदगी वो कैसे गुजर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहले तो मैं जो मेरे देखने वाले सबको, मैं पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जितनी भी सबको सलाम, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कोरोना जो है ना जी, ये एक अजीब किस्म की कोई वबा टाइप आ गई है। इससे बड़े आर्टिस्ट जो है ना वो बड़े मुतासर हुए हैं, बड़े ही परेशान हुए हैं। 3 से 4 महीने का अरसा हो गया है कि हज़ारों की तादाद में आर्टिस्ट जो है ना वो घरों में बैठे हैं। और ज़्यादा तादाद में आर्टिस्ट ऐसे थे कि जो रेगुलर रोज़ के रोज़ पैसे लेने या एक वीक के बाद पैसे लेने, तो उनका सिस्टम, उनका किचन जो है वो इसी यहाँ से ही चल रहा था। तो अब वो जो है ना सारे ही परेशान हैं। पहले तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा, जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से और गवर्नर पंजाब साहब से कि मेरी अपील है उनसे कि मेहरबानी की जाए, जहाँ सारे अदारों को, सारे लोगों को इजाज़त दी है काम करने के लिए, जैसे मार्केट को, यहाँ तक कि पार्क का भी इजाज़त दे दी कि आप पार्क में भी लोग आ जा रहे हैं। तो उसी में मेहरबानी ये की जाए कि ये थिएटर को भी ओपन किया जाए, इस ड्रामे को भी ओपन किया जाए, ताकि हम इस ड्रामे के थ्रू भी लोगों को बता सकते हैं कि कोरोना या ये बीमारी जो है वो कैसे एहतियात करनी है। जी, इसके हम ड्रामे के थ्रू भी मैसेज दे सकते हैं पब्लिक को। ड्रामा असल में होता ही मैसेज है जिसमें लोगों की इस्लाह होती है, लोगों को बताया जाता है, उनको अच्छाई बुराई की तमीज़ सिखाई जाती है। बिल्कुल। तो आसिफ अली राय साहब, आपने 1996 में बतौर अदाकार स्टेज पे काम शुरू किया। आपका पहला ड्रामा था पिंड दी कुड़ी। पिंड दी कुड़ी पंजाबी ड्रामा, उसमें आपका रोल था वो टेंटों वाले का, दुकानदार, टेंटों की दुकान बनाई हुई है। बिल्कुल ऐसे। आपने ये जो ड्रामा इंडस्ट्री में आने का कैसे सोचा? क्या आपको बचपन से शौक था? बिल्कुल बचपन से शौक था जी। जब मैं स्कूल पढ़ रहा था तो मैंने फिल्में देखनी, घर में टीवी देखना, तो वहाँ से मुझे शौक पड़ गया। वहाँ से मुझे पता चला, मैं वैसे तो सारे आर्टिस्ट जितने भी हैं, मेरा सबसे बड़ा प्यार है अभी भी नगमा जी से, बड़ी अच्छी मेरी सलाम है, गुलाम मुहीउद्दीन साहब से, हुमायूं कुरैशी साहब से, जितने मेरे सीनियर हैं, मुझे उनसे दोस्ती करने का बड़ा शौक था बचपन से। सही। तो उनसे प्यार, मैं अभी उनके अपने सीनियर से बड़ी मेरी दोस्ती में आता जाता हूँ। मगर मुझे शौक, जिसको मैंने देख के एज ए एक्टर आया वो अली इजाज़ साहब थे। तो उनको मैंने देखा, अली इजाज़ साहब को, तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी एक्टर बन सकता हूँ। तो मैंने फिर स्ट्रगल शुरू कर दी, तो आज तक वो स्ट्रगल जारी है। सही। अच्छा, क्योंकि पहले आप बतौर अदाकार आए, एक जिसके अंदर टैलेंट होता है उसको अपना दिखाने के लिए, अपना शो करने के लिए और एक अपना काम ढूंढने के लिए जी, किस हद तक सिफारिश की ज़रूरत होती है, या जो इंडस्ट्री में बाकी जो काम चलते हैं वो कहाँ तक वो बंदा है कि जाता है तो फिर उसको काम मिलता है? ये बेसिकली हमारी फील्ड जो है ना बड़ी हार्ड है, इसमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, जो कि मैंने की, और बड़ा ये मुश्किल सा काम है। और बड़े लोग इसमें, जितने भी मेरे सीनियर आए हैं वो भी यही बताते हैं कि ये बड़ा इसको स्ट्रगल करना पड़ता है। और दूसरा ये कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है इसमें। और उस्ताद जो भी है, सीनियर जो भी है, उसकी अगर आप इज़्ज़त करेंगे, आप उनको इज़्ज़त देंगे तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी, फिर अल्लाह आपको भी इज़्ज़त देगा। तो इसमें यह है कि आप इज़्ज़त दें। अगर जूनियर हैं, आप आए हैं, अगर सीखने आए हैं, तो अपने सीनियर की इज़्ज़त करें, अपने सीनियर की ताबेदारी करें, सीनियर को साथ लेके चलें, उनसे पूछ के चलें।
तो फिर वो टाइम जल्दी आ जाता है कि जब इंसान जो बंदा है वो अदाकार अच्छा आर्टिस्ट बन जाता है। सही। अच्छा, आप अदाकारी से एक प्रोड्यूसर बन गया, तो प्रोड्यूसर बनने का ख्याल कैसे आया? आपने जो पहला ड्रामा बनाया है कच्ची मिट्टी के लोग, जी, ये कच्ची मिट्टी के लोग, इसका जो वैसे तो नाम से पता चल जाता है कि अंदर स्टोरी क्या होगी, जी, तो आपने अदाकारी छोड़ के फिर प्रोड्यूसर लाइन इख्तियार की, इसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है? इसमें एक तो वही मैं पहली वाली बात करूँगा हार्ड वाली, कि इसमें ना कुछ ग्रुप हैं, कुछ लोबी हैं जो कि वो चाहती है कि सिर्फ हम ही काम करें, कोई नया आने वाला काम ना करे, चाहे वो आर्टिस्ट है चाहे कोई और भी है, प्रोड्यूसर है या राइटर है, डायरेक्टर है, कोई भी। इसमें फिर थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। वो जोर लगाने के लिए मैंने ये फिर इसको अपने आप को चेंज किया कि भाई अगर मैं आता हूँ 6-6 माह या 2-2 माह मुझे काम ही नहीं मिलता या देते, तो फिर ये कौन बंदा है जो कि ये काम देता है और कैसे करता है। तो फिर मैंने देखा कि ये वाली पोस्ट जो है, ये वाली सीट जो है, ये काम देती है या ये कास्ट बनाती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं प्रोड्यूसर बनूँ, तो फिर मैंने प्रोड्यूसर वाली सीट ज्वाइन की। और फिर मैंने ड्रामा कच्ची मिट्टी के लोग, वो एक हवेली का सेट था, एक जागीरदार, जालिम जागीरदार दिखाया उसमें कि बड़ा वो एक डरने वाला बंदा होता है जिसको चाहे मार दे, जिसको जो फैसला गलत करे अच्छा करे उसने फैसला करना है। तो इस तरह की वो स्टोरी थी। तो वो अलहमरा हॉल 1 में वो मैंने ड्रामा किया, और फिल्म स्टार, फिल्म अदाकार जो है तारिक शाह साहब, जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया, आपने पहले दफ़ा वो मैं तारिक शाह साहब को पहली मरतबा थिएटर में लेके आया। और वो एक चौधरी का जो एक कदवार रोल था, एक सख्त किस्म का, तो वो फिर मैंने तारिक शाह साहब से वो करवाया। 16 दिन का वो ड्रामा था, अलहमरा हॉल 1 में वो चला, तो बेहतरीन गया। तो उसके बाद फिर मैंने वो जो है ना ड्रामा प्रोड्यूस वाली सीट को फिर साथ साथ चला था, अभी तक चला रहा हूँ। ड्रामा प्रोड्यूसर जो होता है, किसी भी शोबे में प्रोड्यूसर हो, तो प्रोड्यूसर ऐसे ही जैसे कहते हैं किंग मेकर, क्योंकि उसने जिसको ले आया उसको प्रमोट कर दिया, तो फिर वो समझे किंग बन गया। किसी भी इंडस्ट्री जहाँ भी चला गया, सहाफत में चला गया, शोबिज में चला गया, किसी चैनल पे चला गया, जो प्रोड्यूसर है उसका मेन रोल है कि वो टैलेंट को लाए सामने। मगर कुछ प्रोड्यूसर के बारे में ऐसा भी मशहूर है जिनकी वजह से हमारी इंडस्ट्री भी बदनाम हो चुकी है कि वो उन लड़कियों को प्रमोट करते हैं जो उनके हर अहकामात को मानती हैं, उनके साथ बैठती हैं, गप्पे लगाती हैं, उनके साथ आउटिंग करती हैं, उनके साथ रातें गुजारती हैं। तो ये कहाँ तक हकीकत है? जैसे हर शोबे में या ये जो आम रूटीन की दुनिया है उसमें हर बंदा एक जैसा नहीं है, तो इसी तरह इस शोबे में भी हर तरह का बंदा है, मगर हर तरह का एक जैसा बंदा नहीं है। बिल्कुल होंगे कोई चंद लोग ऐसे जो कि इस तरह का तल्लक बना के किसी को प्रमोट करते होंगे। मैं अल्लाह करे कि मैं उनसे दूर ही रहूं। मेरी कोशिश ये होती है कि क्योंकि मैंने स्ट्रगल बहुत की है, मैंने ज़्यादा इस फील्ड में धक्के भी खाए हैं, तो मैं नए आर्टिस्ट आने वाले को, मेरी फील्ड जानती है, जो आर्टिस्ट मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, उनको सबको पता है कि मैं कितने सालों से, कम से कम मुझे 17-18 साल हो गए हैं अलहमरा का दरवाज़ा आते जाते। तो ये अलहमरा वाले भी मुझे जानते हैं और दूसरे जो आर्टिस्ट हैं मेरे साथ काम करते हैं वो भी मुझे जानते हैं कि मैं नए आर्टिस्ट आने वाले को सीने में लगाता हूँ, प्यार देता हूँ और उनको कोशिश करता हूँ कि मैं प्रमोट करूँ, उनको अच्छे से अच्छा कैरेक्टर दूँ ताकि वो कल को मुझे अच्छे लफ्ज़ों से याद करे। ये सब लोग जानते हैं। नहीं, मैं पूछने का मकसद, अभी आपने बात की जैसे आप नए आने वालों को सीने से लगाते हैं, तो कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसे भी हैं जो नई आने वाली लड़कियों को सीने से लगाते हैं, उनके साथ वो जब तक वो उनके सीने से नहीं लगती तो उनको काम नहीं देते। इसमें कहाँ तक हकीकत है, ये ऐसा होता है या नहीं होता? मैं वही गुजारिश की है सर कि इसमें चंद लोग होंगे इस तरह के हैं, क्योंकि हैं इसमें, क्योंकि अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो इसमें हैं लोग ऐसे जो कि क्योंकि वो नो टेक्निकल लोग हैं, वो सचमुच के प्रोड्यूसर नहीं है। ठीक हो गया है। अच्छा ये बताएं कि अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री बंद है, नई फिल्में तकरीबन वो उस तरह की नहीं बन रही जिस तरह पहले बनती थी सुल्तान भाई दौर में। जी जी। अब फिल्म इंडस्ट्री बंद होने से हमारे सिनेमा बंद हो चुके हैं, सिनेमा की जगह शादी हॉल बन चुके हैं, शॉपिंग मॉल बन चुके हैं, और वो जो हमारे फिल्म देखने वाले लोग थे वो अब थिएटर की तरफ आ गए हैं। जी। थिएटर बंद है। जी।
जब थिएटर का अरूई था कोरोना से पहले, जी उस वक्त जो थिएटर में एक वाहियात जुमलेबाजी होती थी, उस वजह से कहते हैं कि फैमिली ने आना छोड़ दिया। ये इसके पीछे जो इस तरह की जुमलेबाजी होती है, प्रोड्यूसर का किरदार होता है, राइटर का किरदार होता है, या दोनों मिलकर कोई ऐसी सिचुएशन तैयार करते हैं ताकि देखने वाले ज़्यादा हैं? एक तो मुझे बड़ा शौक़ है कि मैं अच्छे से अच्छा ड्रामा दूँ। सही। जुमलेबाजी जो होती है, अच्छा राइटर जो लिखने वाला है ना, जब वो अच्छा स्क्रिप्ट लिखता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर कोई अजीब किस्म के जुमले बोले जाएं। जब वही स्क्रिप्ट को बोला जाएगा तो वो फैमिली भी देखते हैं, आती हैं देखने, लोग भी आते हैं। तो अलहमरा आर्ट काउंसिल एक ऐसा अदारा है कि जहाँ में कम से कम ड्रामा पेश किया जाता है, कम से कम स्क्रिप्ट पेश किया जाता है कि अच्छा स्क्रिप्ट हो, राइटर डायरेक्टर अच्छे हैं वहाँ। तो ये जो प्राइवेट थिएटर है उनसे बेहतर है। यानी अगर ड्रामा 60% अगर आम थिएटर में हो रहा है तो अलहमरा में 90-95% ड्रामा हो रहा है, कम से कम ड्रामा हो रहा है। और वहाँ पे पाबंदी होती है कि क्योंकि फैमिली आती है देखने के लिए, तो जुमले वल्गर बोलना बिल्कुल सख्ती से मना है और बड़ा अच्छा ड्रामा होता है। अलहमरा में कम से कम अच्छा ड्रामा होता है। जी वाकई इसमें कोई शक नहीं है, अलहमरा में बहुत अच्छा ड्रामा होता है। अलहमरा हमारे कल्चर को प्रमोट करने में अलहमरा का बड़ा किरदार है जी। और ख़ासकर जो पिछला दौर गुजरा है अतर अली खान साहब का, वो अब रिटायर हो गए हैं। अतर अली खान साहब ने अपने दौर में अलहमरा को बहुत प्रमोट किया, बहुत मेहनत की उन्होंने। अतर अली खान साहब और उससे पहले कैप्टन अता खान साहब और जुल्फकार जुल्फी साहब जो है, जुल्फी साहब तो वहाँ की नानी क्या लेना, जुल्फकार हाँ जी, उन्होंने आज तक इतने साल हो गए हैं अदारे को बड़ा अच्छा चलाया है। वहाँ कल्चर के हवाले से जितने भी शो होते हैं, जितने भी ड्रामे होते हैं, उनको बड़ा वो देखते हैं कि भाई मुझे भी जब भी मेरे साथ उनकी मीटिंग होती है तो कहते हैं आसिफ अच्छे से अच्छा ड्रामा दो ताकि मैं आपको और करवाऊँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ ड्रामा। हाँ जी, जुल्फी साहब में बड़ा टैलेंट है और उनकी लोग बड़ी तारीफें करते हैं। खुद भी आर्टिस्ट है ना, खुद भी आर्टिस्ट है। और मेरे एक बहुत अच्छे मेहरबान दोस्त हैं, वो साबिक IG पंजाब रह चुके हैं, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच रहे हैं, ताहर अनवर पाशा साहब, वो उनके समझिए कि शागिर्द हैं जुल्फी साहब के, वो उनकी बड़ी तारीफें करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ सीखा अलहमरा के लिए। जुल्फकार जुल्फी साहब ने बहुत काम किया। जी बिल्कुल जी। और इसके अलावा अब मैडम सुमन राय आई हैं। हाँ जी, नहीं तो उनका भी मुझे उम्मीद है कि वो लेके उसी रवायत को चलते हुए बेहतरी पैदा करे जी, क्योंकि वो भी बड़ा एक तजर्बाकार खातून है, समझती हैं वो लोगों की नब्ज़ को समझती हैं। अल्लाह करे जी। मैं एक वीक हो गया कि वो मैडम आई हैं, तो मैंने जाना है बस एक आधे दिन में। देखिए आजकल मैंने जाना है। नहीं, आप मुबारकबाद वो इससे पहले वो पिलाग में थी। हाँ, पिलाग में वो FM 95 का रेडियो भी बड़ा अच्छा। वहाँ सुगरा सदफ मैडम थी, उनके साथ बड़ा प्यार है। सुगरा सदफ की जगह है और इन्होंने वहाँ भी बड़ा अच्छा काम किया। सुगरा सदफ ने तो खैर बहुत एक्स्ट्रा अच्छा काम किया था ना, उन्होंने तो वो सारा सेटअप ही वो सारा उन्होंने भी आर्ट के लिए बहुत काम। हाँ जी, बहुत अच्छा काम, बहुत उन्होंने बहुत कल्चर के हवाले से। अच्छा, अब सिर्फ एक कि हमारे अलहमरा में होने वाले ड्रामे और प्राइवेट थिएटर में होने वाले ड्रामे, इनमें जो जुमले बोले जाते हैं जिनको देख के आम तमाशबीन तो हंसता है जी, मज़े लेता है, मगर जो फैमिलियाँ होती हैं वो उनको देख के शर्मिंदगी से एक दूसरे की तरफ भी नहीं देखती कि ये जो जुमलेबाजी होती जाती है और दोबारा फिर वो स्टेज पे नहीं आते देखने के लिए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं तो मेरा ख्याल है, मैं कहूँगा कि अच्छा लिखने वाला नहीं रहा। सही। जो डायरेक्टर है उसका ज़्यादा हाथ होता है ड्रामे को ठीक करना या बुरा करना। लिखने वाले ने तो एक लिख के दे दिया कि ये स्क्रिप्ट है। अब डायरेक्टर के ऊपर आता है कि डायरेक्टर जो है ना वो कितना अच्छा उससे करवा सकता है आर्टिस्टों से। आर्टिस्ट को वो वल्गर जुमले से कैसे मना कर सकता है, वल्गर लड़की डांस करती है उसको कैसे वो मना कर सकता है, क्योंकि वो हेड होता है, डायरेक्टर जो वो हेड होता है। तो इन्होंने मना करना होता है, इन्होंने ड्रामे को बेहतर करना है। तो मैं तो अपने जितने भी डायरेक्टर हैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदाया ड्रामे को बेहतर से बेहतर करने के लिए आप जितनी भी उसको हार्ड कर सकते हैं, जितना भी उसको फाइट कर सकते हैं वो करें, ताकि फैमिली ये देखने आए। जब फैमिली आपको ड्रामा देखने आएगी
तो फिर ही अपना ड्रामा कामयाब है, वरना ड्रामा यह कामयाब नहीं है। वो यह वाली बात है कि वो तमाशबीन और वगैरह वो प्राइवेट जो थिएटर हमारा हो रहा है उसमें ज़्यादा तादाद में आती है। तो अलहम्रा में कम से कम मैंने देखा है कि फैमिली आती है, तो इसलिए मैं भी लाइक करता हूँ अलहम्रा को ही। मैंने अभी तक जितने ड्रामे किए अलहम्रा में किए, इसलिए किए कि वहाँ फैमिली है और मुझे बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, बिल्कुल फैमिली आती हैं। तो अच्छा, एक और बात कि कुछ जो हमारी ख़वातीन हैं, जो डांसर हैं, जो स्टेज पे डांस करती हैं, उनके बारे में बड़ा मशहूर है कि वो स्टेज पे आने के लिए अपना हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार होती हैं ताकि वो स्टेज पे आएँ और फिर उनका जो अपना असल धंधा है, जो असल काम है, वो उसमें थोड़ी सी पॉपुलर हो जाए, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। तो ये ऐसा होता है। अब इस पर क्या कहा जा सकता है। मेरे साथ एक आर्टिस्ट है सितारा बेग, वो मेरे साथ पक्का वो काम करती है क्योंकि मेरे कंपनी के साथ बाउन है। तो उसके अलावा 4-6 एक्टर हैं ऐसे। नहीं, मैं आपके नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जहाँ ड्रामे होते हैं, मुल्तान ड्रामे होते हैं, लाहौर ड्रामे होते हैं, हमारे सरगोदा, फैसलाबाद, शेखपुरा, जहाँ भी स्टेज ड्रामे होते हैं, वहाँ पे जो काम करने वाली ख़वातीन हैं वो क्या मेरिट पे आती हैं या किसी दूसरे तरीके से आगे वो अपना शो करवाती हैं? असल में ना सर जो है ना, सिर्फ ख़वातीन, असल में ना पहले जो प्रोड्यूसर होते थे ना वो प्रोड्यूसर होते थे। अब प्रोड्यूसर नहीं है, अब कोई और लोग आ गए जो कि कहीं ठेकेदारी करते हैं, कहीं फैक्ट्री चलाते हैं या कहीं कुछ ना कुछ। तो हम उनको ना, मेरे जैसा स्ट्रगली बंदा तो उनको तमाशबीन ही कहेगा, इसलिए कि वो प्रोड्यूसर नहीं है, वो इन्वेस्टर है। तो तमाशबीन है। इन्वेस्टर जो होता है ना वो फिर इसके लिए लड़की के लिए ड्रामा लगा दिया, उस लड़की के लिए ड्रामा लगा दिया, उसे वो ड्रामा, वो जो लड़की है फिर वो उनके साथ दोस्ती है, जो भी उनका मामला है वो उनका ज़ाती एक, मैं समझता हूँ कि उनका एक मामला आता है, मगर प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर और इनमें फ़र्क है। अच्छा, कुछ प्रोड्यूसरों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बतौर सप्लायर भी काम करते हैं, आगे लड़कियों को मुख्तलिफ लोगों तक पहुँचाते हैं और उनकी तस्कीन का बायस बनते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इसकी वजह ये है कि ये नॉन टेक्निकल जो लोग हैं उनके लिए ये है चीज़, प्रोड्यूसर के लिए नहीं है। क्योंकि प्रोड्यूसर तो एक 40 लोगों को लेके चल रहा होता है, 50 लोगों को लेके, उनके घर के किचन को लेके चल रहा होता है, क्योंकि वो सबको उन्होंने रिस्क लिया होता है। तो प्रोड्यूसर की सीट एक और चीज़ है। जो इस तरह के बंदे या कैरेक्टर हैं वो होंगे इसमें, मैं ये नहीं कहता होंगे, मगर वो कोई और लोग हैं, उनका इस अदारे से कोई तल्लक नहीं है। वो अदारे में आते हैं ऐसे एक अपने आप को मज़ा लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए आते हैं, फिर वो चले भी जाते हैं। जितनी वो तेज़ी से आते हैं उतनी तेज़ी से चले जाते हैं। उसमें ये प्रोड्यूसर का या इस तरह के किसी भी कैरेक्टर का कोई तल्लक नहीं। ठीक है। अच्छा, बात जो पहल जुमले बोले जाते हैं वो उसमें बकायदा लिखे तो नहीं होते, वो जो स्क्रिप्ट होता है ड्रामे का उससे हट के बोलते हैं या ड्रामे को स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखा होता है ये सारा कुछ? नहीं जी, इसीलिए तो इसको जो है ना, क्योंकि लाइव काम है तो लाइव बोलना है। तो जब आपका स्क्रिप्ट जो है ना वो कमज़ोर है ना, तो उसमें स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, स्क्रिप्ट में कोई जान नहीं है, कोई मतलब नहीं। वो उसकी वजह से फिर आर्टिस्ट जो है ना उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो जब उसको डायरेक्टर कहता है जी तू है बन के है जी चला जी, तू है जी बन के है जी चला जी, वो फिर वहाँ पे जाके अब जब वो स्टेज पे जाता है तो आर्टिस्ट का भी ये मजबूरी हो जाती है कि वो उसके सामने इतनी ऑडियंस बैठी है, तो वो फिर कोशिश करता है अपनी तरफ से वन मैन शो या अपनी तरफ से कोई बातें बना के पेश करके लाफ्टर लेने की, क्लैपें लेने की कोशिश करता है। तो जब ये चीज़ कर रहा होता है तो उसमें फिर उससे वल्गर भी होता है, वो उससे वल्गर हो जाता है। और जब हो जाता है तो उसको ज़्यादा दाद मिलती है, तो वो दूसरा आर्टिस्ट जो है ना उसको देखने वाला जो कि सेट के पीछे उसको देख रहा होता है, वो कहता है कि इसने ये वल्गर कह के या इस तरह की फजूल बात करके क्लैप लिए तो मैं क्यों नहीं। वो भी ऐसे ही करता है। हाँ जी, वो भी ऐसे ही करता है। वो फिर ऐसे करते करते इस चीज़ का रवाज पड़ गया है
कि वो जो है ना वल्गर जुमला बोलना और इसको फैशन बना लिया, वरना थिएटर से या ड्रामे से इन चीज़ों का कोई तलक नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट है, स्टोरी है। अच्छा, हमारी जो ख़वातीन डांसर हैं स्टेज पे काम करने वाली, जो वो जब डांस करती हैं तो वो बड़े गंदे गंदे इशारे सामने बैठे लोगों को करती हैं, और ख़ासकर हमारी एक दो ऐसी ख़ास फनकाराएँ हैं जो किसी मौलवी को हद तनकीद बना लेती हैं। अगर कोई गाड़ी वाला बंदा बैठा तो उसको वो बार बार उसको हिट करती हैं, या कोई ऐसा बंदा जो शक्ल से थोड़ा सा मासूम लगे तो वो उसको हिट करते हैं। तो इसके पीछे क्या राज है, क्यों वो उस बेचारे को इतना तंग करते हैं? मेरा ख्याल है उनको गंदे गंदे इशारे करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ थिएटर के ख़िलाफ़ है, मगर फिर भी ये करती है ख़वातीन। इनका क्या इस बात के पीछे क्या मकसद है, ये क्यों करती हैं? मेरा भी ख्याल कि इनको करना चाहिए। बुरी बात है क्योंकि एक काम है, एक थिएटर है, वो कर रहे हैं आप, वो करें, बजाय कि आप ऑडियंस से डायरेक्ट हों और ऑडियंस से जो आपको देखने आया, जो दाद देने आया, उसको आप एक और किसी बात पे लेके जाएं। तो इसीलिए तो ये थिएटर को जो ख़राब कर दिया गया है, उसकी वजह ही यही है कि आर्टिस्ट को पब्लिक के साथ नहीं होना चाहिए। वो चाहे ख़वातीन हो, चाहे वो मर्द हो, उसको काम, जब वो काम कर रहा है तो फिर काम ही रहेगा। जब वो डायरेक्टली होगा, पब्लिक के साथ इशारे करेगा या जो भी वो हरकत करते हैं तो वो करते हैं, तो इसलिए वो फिर थिएटर भी तो नाकाम होता जा रहा है ना। पहले वाला थिएटर क्यों नहीं वो रह गया, क्योंकि यही चीज़ें ने उसको नाकाम कर दिया, ख़राब कर दिया। तो इसमें जो हमारे सूबाई वज़ीर हैं फैज़ल हुसैन चौहान साहब, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन है कल्चर को प्रमोट करने के हवाले से? नहीं, शुरू से मैंने देखा है कि फैज़ल हुसैन चौहान साहब जो है ना, वो आए और उन्होंने अलहमरा में भी और भी जगह पे देखा, मगर फिर उनसे वो उसकी ये जो आर्ट की इंचार्ज है, यानी कि आर्ट का जो इंचार्ज है, वो वापस ले लिया, किसी पता नहीं वज़ीर आज़म साहब के पास है, मेरे सुनने में आया। तो अब फैज़ल हुसैन चौहान साहब जो है वो इस पर नहीं, ज़्यादा ख़ास ध्यान नहीं दे रहे। वो सिर्फ आते हैं ऑफिस में, वहाँ अलहमरा में बैठते हैं, मुलाकात रहती है हमारी, मगर वो आर्ट के हवाले से कोई इतना वो फोकस, यानी एक बंदा होता है ना कि भी सामने देख रहा हूँ और मैंने उसको ठीक करना है, वो चीज़ अभी तक चौहान साहब जो है वो भी। ठीक है, नए फनकारों के लिए कोई पैगाम, जिनको शौक़ है अदाकारी का, वो अपना जौहर दिखाना चाहते हैं, वो कहाँ जाएँ? अलहमरा जाएँ या किसी और प्राइवेट थिएटर जाएँ? हमारा यही तो एक मसला है कि हमारी ना, वैसे गवर्नमेंट सतह पे एकेडमी होनी चाहिए थी अदाकारी सिखाने के लिए, आर्ट सिखाने के लिए गवर्नमेंट के अदारे बनने चाहिए थे, मगर वो नहीं बने। अलहमरा आर्ट काउंसिल एक ऐसा अदारा है कि जिसके अंदर कोई एकेडमी बनी हुई है, वहाँ पे वो भी स्टूडेंट लेवल के आते हैं। म्यूज़िक की क्लासें होती हैं, म्यूज़िक की होती हैं, अदाकारी की भी होती हैं, आर्ट की भी होती हैं, मगर थिएटर की जो थिएटर है या टेलीविज़न है या फिल्म है, उसके लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसी एकेडमी या ऐसा अदारा नहीं बनाया, और बनना चाहिए, ताकि नए आने वाले जो है ना वो वहाँ से सीखें और नया आर्ट, नई अदाकारी, नया काम पेश करके, क्योंकि ये एक आर्ट कल्चर है। कल्चर का मतलब है कि आप अपने कल्चर को दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के कल्चर को दिखा रहे हैं, तो वो कल्चर जो है ना वो आर्ट बना के पेश किया जाता है, मगर वो इस तरह कोई एकेडमी नहीं है। तो पहले तो एकेडमी होनी चाहिए ना, तो फिर मैं नए आने वालों को कहूँगा कि वो आए, सीखें। ये बड़ा काम है। मैंने तो जो अपने सीनियर से सीखा है या सीनियर को देखा है कि वो जहाँ भी जाते थे लोग उनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे। वो वलीजा साहब हो, सुल्तान रईस साहब हो, वो नन्ना साहब हैं, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब हैं, नगीला साहब हैं, कोई भी है, तो उनकी लोग बड़ी इज़्ज़त करते थे, क्योंकि मैंने अलीजा साहब के साथ रह के देखा है ना। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ उनकी मैंने पिक्चर घर में देखी अवार्ड लेते हुए, तो वो उनके साथ बड़ा प्यार, क्योंकि वो ज़माना था कि अदाकारों की इज्जत ये लोग करते हैं, अब भी है, मगर अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। अच्छा, ये बताएं कि जो हमारे सीनियर अदाकार हैं, वो जो नए आने वाले हैं उनको बर्दाश्त कर लेते हैं, उनके अंदर जो हसरत का जज्बा है वो किस हद तक है, या उन्हें वो पीछे धकेलते हैं या प्रमोट करते हैं?
नहीं, असर तो इसमें है, क्योंकि फील्ड में यही तो मसला है कि थोड़ी सी इसमें मुनाफकत और ये चीज़ें हैं जिसमें नए आर्टिस्ट आने वाले को जोर लगाना पड़ता है, जोर इसके लिए लगाना पड़ता है कि उसको काम नहीं देते। अब वो बेचारा फिर लड़की है या लड़का है, वो फिर कोई और मुख्तलिफ किस्म के रास्ते ढूंढता है कि यार मैं यहाँ तक आ जाऊँ। अब हर बंदा एक जैसा नहीं है। चंद प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं जो कि नए आर्टिस्ट आने वाले को काम देते हैं, चंद जो है वो अपनी मनमानी करते हैं। अब उनका अपना तरीकाकार है, उनका अपना है। अब मैं इस पर क्या कह सकता हूँ कि क्या। अच्छा, एक बात, आखिरी बात आपसे मुतल्लिका नहीं है कि हमारे जो बिजनेसमैन प्रोड्यूसर हैं, जो तमाशबीन प्रोड्यूसर हैं, उनके पास काम करने के लिए आने वाली लड़कियाँ क्या अपना जिस्म उनको पेश किए बगैर वहाँ पे काम कर सकती हैं? अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, जाहिर है ये उनका कोई अपना नहीं। अब तो बातें होती रहती होंगी ना कि हम सारे फनकार आपस में इकट्ठे होते हैं, बड़ी दोस्ती होती है। देखिए आउटडोर में ये चीज़ें शायद हो, क्योंकि मैं आउटडोर में नहीं ड्रामा करता, ना मैंने किया है। मैंने अलमरा में किया है, तो अलमरा में मुझे पता है कि मेरा एक साफ़ सुथरा माहौल है। यहाँ वहाँ से हट के बाकी जितने बाहर मैं क्या कह सकता हूँ किसी के बारे में, वो मेरा नहीं ख्याल मुझे कहनी चाहिए, क्योंकि मेरा बनता नहीं है। हर बंदे का अपना एक वो है, तो मैं किसी के बारे में क्यों। ठीक है, कोई करता होगा तो वो उसका मामला है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही मुझे और आसिफ राही साहब को इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।